कानपुर प्राणी उद्यान में आज नई चक्रण सवारी के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली के सदस्य राजीव श्रीवास्तव यहां आए और पूरे प्राणी उद्यान का निरीक्षण कर कहा कि यहां पर अच्छी ग्रीनरी है और अब साइकिल में चलाकर लोग पूरे प्राणी उद्यान का आनंद ले सकेंगे। पूरे प्राणी उद्यान में अब फिटनेस के साथ साथ लोग यहाँ के जीवों से भी रूबरू होंगे और साइकिल का आनंद लेंगे और साथ ही साइकिल में लगे एक डिवाइस के जरिए जिसमें वो अपना मोबाइल फोन फिट करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, साथ वीडियो कॉलिंग कर अपने किसी भी दोस्त को जू के अंदर का माहौल लाइव दिखा सकेंगे। देखिए कानपुर प्राणी उद्यान से हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। ये नया इस पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो फिटनेस में ज़्यादा विश्वास रखती है। फिटनेस और यहाँ का जो ग्रीन वातावरण है, जो हरा वातावरण है, ये दोनों का अगर मिश्रण हो जाता है और एक तो फिटनेस की तरफ रहेगा, दूसरा यहाँ पर ये लोग एक अवेयरनेस का काम भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेगुलरली यहाँ आएंगे और इनका जो समन्वय बैठेगा, जो हमारी प्राणीगण हैं यहाँ पर जो जंतु हैं, तो इससे इनके एक भावना आएगी कि हम इनको बचाव करें और ये एक मैसेज देंगे, समाज में एक मैसेज भी देंगे। तो इसलिए इसकी एक वाइड पब्लिसिटी होगी और ये एक बहुत अहम बात है कानपुर वालों के लिए कि इतना जो बढ़िया ज़ू है, इसका इतना अच्छा एरिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो प्रवृत्ता है वो हर जगह जाए और बहुत अच्छा मुझे लगा। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दिस। थैंक यू। कानपुर प्राणी उद्यान में मेरी चक्रण प्रणाली की एक शुरुआत हुई है, जिसमें आप देख रहे होंगे मैं साइकिल पर सवार हूँ और यहाँ पर मोबाइल लगाने के लिए साइकिल में स्टैंड भी दिया हुआ है जिससे आप शूट भी कर सकते हैं। हमारे साथ में शर्मा जी हैं। सर, क्या प्लानिंग थी और क्या स्टार्टअप हुआ है? प्लानिंग ये थी कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पुराने समय में यहाँ लोग बहुत थक जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट आया कि जू को अब एक वैल्यू एडेड सर्विसेज की ज़रूरत है। क्यों, आज कोरोना काल के अंदर में आदमी मॉल में जाने से डरता है फैमिली के साथ, और पिकनिक के लिए कानपुर जू इतना बड़ा इंडिया का और एशिया का नामी प्राणी उद्यान, उसमें कुछ ऐसी वैल्यू एडेड सर्विसेज आएँ कि लोगों का आकर्षण हो। उस आकर्षण में एक्सटेंशन में हमने यहाँ साइकिल की सवारी रखी है, मेरी चक्रण की सवारी। यही नाम क्यों लिया आपने? चक्रण, देखिए आज हिंदी देश के हम लोग हैं, हम लोग अंग्रेजी को अवॉइड करें। आज हमने हिंदी सप्ताह मनाया, अभी आप मीडिया ने इतना हिंदी पर लिखा कि इस चीज़ की हिंदी ये सही नहीं है, ये गलत है, तो हमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही हमने ये चक्रण, चूँकि इस बाइसिकल को चक्रण कहते हैं, तो हमने उसको ही टारगेट किया। अभी फ़िलहाल पे कितनी साइकिलें हैं यहाँ पर अपने पास? अभी हमने यहाँ पे 60 साइकिलों से शुरुआत की है। हमारा टारगेट है कि 200 से 250 साइकिलें हम यहाँ बढ़ा देंगे। जैसी पब्लिक की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, मगर डिमांड बहुत है और सैटरडे संडे वॉल्यूम है कि यहाँ 400-500 साइकिलें भी कंज्यूम हो सकती हैं। तो जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे हम इंक्रीज कर। शुल्क की बात की जाए तो क्या शुल्क क्या रखा गया है? शुल्क बहुत नॉमिनल रखा गया है ताकि मेंटेनेंस बरकरार रहे, और फैमिली पैकेज भी रखे गए हैं इसके अंदर में। तो शुल्क बहुत अच्छा है, सस्ता रखा गया है, 30 रुपये घंटा, और आपको 4 घंटे के लिए लेना है तो मात्र 75 रुपये देने हैं, और अगर आपने फुल डे के लिए लेना है तो 125 रुपये देने हैं। तो वो अलग अलग पैकेज हैं, उस हिसाब से रखे गए। अगर इसमें मैं पढ़ रहा था कि लिखा हुआ था कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें डिस्काउंट भी। ऑनलाइन अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो सबको वापस ही में जो ग्रुप पैकेज लेगा 5 रुपये का, उसका टोटल पे 5 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। हमने कोई कैश का यहाँ प्रावधान नहीं किया है, सारा डिजिटल पेमेंट के थ्रू है और केवल मोबाइल के ही थ्रू सारी बुकिंग होंगी। एडवांस बुकिंग आप कर सकते हैं, उसके अलावा एडवांस पेमेंट भी आप करेंगे। आप जब जाएंगे वो भी डिजिटल आपको कंफर्मेशन देगा, जब आप डिलीवरी देंगे वो भी आपको व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन देगा। कोई ऐप है क्या इसका? हाँ, इसका ऐप डेवलप किया है हमने इसका ऐप किया है माई कानपुर जू मस्ती। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा? ये नहीं, अभी हम ऐप चल रहा है, विद इन 15 डेज आपको ये ऐप भी मिल जाएगा। ओके। अब बात की जाए अगर प्राणी उद्यान की, तो यहाँ पर सैटरडे संडे को मोस्टली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल ऐसा रास्ता बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ साइकिल ही चल सके? जी, यहाँ पे हमने जो इंटरलॉकिंग का जोन है उस पर हमने बोर्ड लगाए हैं और उसको स्पेसिफाई किया है कि साइकिलिंग उसी पे चलाएंगे। बाकी मैदानी क्षेत्र में आगे जा कर के मर्ज हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, मगर शुरू के 2 किलोमीटर तक हम लोगों ने उस पर मार्किंग की है जिससे उसी पे चलाएं। तो अगर आप कानपुर के प्राणी उद्यान में आते हैं तो चक्रण की सवारी इस साइकिल के साथ ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें
अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।